लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदम्बिका जी, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो जेपीसी बनी थी, आपने उसको हेड किया था। अब वो अधिनियम पास भी हो गया, फिर उसके बाद लेकिन तमाम जो आपत्तियां थी उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। पिछली सुनवाई में कुछ चीज़ों को लेकर के सरकार को अपना पक्ष रखना था, जो कि एक हफ्ते में उसने रखा भी है। आज दोबारा सुनवाई है, सरकार कैसे अपनी पैरवी कर रही, क्या कर रही? एक तो मैं साफ कर दूं कि सरकार को अगर इस कानून में संशोधन करने के पहले देश की जनता के साथ या तमाम जो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बार एसोसिएशन के लायर्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, इन स्टेक होल्डर्स के साथ अगर एक संशोधन बेहतर गरीब पसमानदा मुसलमानों के हक में नहीं करना होता तो सरकार के पास बहुमत था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो लोकसभा में 8 अगस्त को लेकर के आई थी 24 को, और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत था, पारित करा लेती। लेकिन इसके बावजूद खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देना चाहते हैं कि देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन हो सके और एक अच्छा कानून बने। तो आज एक बेहतर कानून लाए हैं। आज संशोधन करके उन वक्फ बोर्ड में हमने पसमानदा ओबीसी को जगह दिया है कि अब उनके लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। 2 महिलाएं मैंडेटरी 2 मेंबर होंगी देश के सभी वक्फ बोर्ड में। अभी तक तो वक्फ बोर्ड में कोई ओबीसी पसमानदा का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। विमेन का दिया गया था लेकिन कहीं विमेन को रखा नहीं गया था। तो आज अगर इसका फ़ायदा गरीब पसमानदा मुसलमान को लिया जा रहा तो आप एक होड़ सी लग गई। 75 पिटीशन दाखिल की गई, एक एक पार्टी के कई एमपी ने दाखिल कर लिया। उवैसी हों, इमरान मसूद हों, संजय झा हों और मोहिबुल्लाह साहब हों। इसके फायदे आप लोग नहीं गिनवा पा रहे हैं या विपक्ष इसके फायदे देखना नहीं चाहता और उनकी अपनी अब कुछ अलग इसको लेकर के सोच है? देखिए, फ़ायदे बिल्कुल मालूम है। आज कोई देश में इनके साथ नहीं खड़ा है। मुर्शिदाबाद में अगर आंदोलन हुआ तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, और स्टेट स्पॉन्सर्ड जिस तरह से पिता पुत्र को निकाला गया और पुलिस मूक दर्शक खड़ी रही और उन दोनों को मार दिया गया। अगर हिंदू बड़ी संख्या में पलायन किया मालदा जा कर के, नदी क्रॉस करके, और स्टेट की मुख्यमंत्री आज तक नहीं गई, और किसी राज्य में बता दीजिए कि आंदोलन हुआ हो। तो इससे साफ है कि गरीब मुसलमान, जैसे 3 तलाक की महिलाओं को था कि हमारे लिए बेहतर फैसला किया है मोदी की सरकार ने, उसी तरह से आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, बच्चों विधवाओं को है कि इसका अब लाभ मिलेगा। अभी तक आपके नॉलेज में कहीं है कि लखनऊ में इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी गरीब मुसलमान को फ़ायदा होते देखा? कहीं कोई यूनिवर्सिटी देखी आपने? कहीं कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज देखा? इसका मतलब है कि जस्टिस सच्चर ने कहा था 2006 में कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है, 12,000 करोड़ इसको आमदनी होनी चाहिए, 163 करोड़ है। आज तमाम मंदिर के आप मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखेंगे तो इतनी देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो इसका पैसा जा कहाँ रहा है? तो मुतवल्ली खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अगर ये सरकार चाहती है कि उसका रखरखाव हो, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास उसकी जानकारी हो, उसका ऑडिट हो, जो सीएजी जिसको मुकर्रर करे, उस ऑडिट से उसके इनकम का पाई पैसा गरीबों को जाए, तो आज चाहे 75 पिटीशन कर दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या होड़ लगी हुई है, हम 5-5 सुनेंगे। तो इससे साफ है कि मुसलमान को वोट बैंक समझ करके होड़ लगी हुई है। कांग्रेस में, सपा में, तृणमूल कांग्रेस में, डीएमके में, स्टालिन में, ओवैसी में, कि कौन हम लड़ाई ज़्यादा लड़ रहा, कौन चैंपियन है। पर पहलगाम घटना को लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पर उसको लेकर के अब जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने राफेल पर नींबू मिर्च लटकाते हुए बताया कि क्या सिर्फ नींबू मिर्च लटका रहेगा या कोई वार भी होगा? आप कैसे देखते हैं? एक तरफ अभी भी 22 तारीख की घटना की पीड़ा, जो 26 लोग टूरिस्ट मारे गए, हर भारतीय समझ रहा कि जैसे मेरे कोई परिवार का हो, क्योंकि जिस तरह से जाति धर्म पूछ करके उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने, और आज सरकार ने पहली बार सिंध जल नदी समझौते को स्थगित किया है, अपने बंदरगाहों पे पाकिस्तान लगे हुए झंडे को एंट्री बैन किया है, आयात निर्यात बंद किया है, सारे ट्रीटी तोड़ा है, डिपोर्ट किया है हमने पाकिस्तानियों को, वीज़ा रद्द किया है, एयर स्पेस बंद किया है, बाघा अटारी सीमा बंद किया है।
और आर्मी के तीनों चीफ से CDS की बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी की हो चुकी है। उन्होंने फ्रीडम दे दिया है और उन्होंने कहा भी है कि इस बार आकाओं जो बैठे हुए हमारे आतंकवादी हैं उनको केवल मिट्टी में मिलाने का वक्त नहीं है, उनके आकाओं को भी ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कल्पना नहीं करेंगे। तो अब आर्मी को एक कह दिया तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी कार्रवाई के लिए अब वो आर्मी करेगी और उस समय आर्मी के ही मनोबल को गिराएं, राफेल को खिलौना कहें, उसमें नींबू मिर्च लटका करके अगर अजय राय ये कहें तो क्या वो उन पीड़ितों पे जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी की चुप्पी है, एक तरफ वो कहते हैं हम सरकार की कार्रवाई के साथ रहेंगे, एक तरफ उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा वो जो बयान दे रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में उनकी तारीफ़ हो रही है कि साहब सड़क पे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाता, इसकी प्रतिक्रिया है। अरे ऐसे बयान देश को शर्मसार कर रहे हैं। अजय राय हों, नेहा राठौर हों, रॉबर्ट वाड्रा हों, उनका देखिए पाकिस्तान के मीडिया किस तरह से ट्रोल कर रहा है। बाबा रामदेव ने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बाबर औरंगज़ेब जैसे जो 2-4 क्रूर थे वो आज 20 करोड़ हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं? अभी उनका बयान है। इसके अलावा अवैध रूप से जो अलग अलग जगहों पर ये कहा जाए कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर मदरसों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर भी हो रहा है, श्रावस्ती में भी हो रहा है, और ये सब कुछ पहलगाम घटना के तुरंत बाद से ही देखने को मिला। हालांकि सरकार ये बात कह रही है कि ATS ने भी इस पर जांच की थी और कई चीज़ें अवैध रूप से जो इनपुट मिले तो उसके आधार पर एक्शन हो रहा है। आज श्रावस्ती में कुछ जगहों पर ऐसा मिला जहाँ पर बड़ी संख्या में लैपटॉप कंप्यूटर्स मिले हैं, कई संख्या में मोबाइल वहाँ पर मिले हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को और क्या कहेंगे? देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई मदरसा हो, तो एक तो अगर वो अवैध है, अगर वो ग्राम समाज हो या सरकार की संपत्तियों पे बना है और अगर उस पर कानूनी ढंग से उसका नक्शा नहीं है तो निश्चित तौर से वो कोई हो। आज बड़ी संख्या में जिस तरह से भारत नेपाल की सीमा पे मदरसे बढ़ गए और जब कोई रूल ऑफ लॉ है तो एक गैर कानूनी बना है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।